नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की रेलवे की सीधी भर्ती निकलकर आ गई है, जिसका फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे की तरफ से सीधी भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें एक महीने में 35,400 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका है, बेहतरीन वेतन और सुविधाएं हैं। तो इस वैकेंसी को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं रेलवे सीधी भर्ती 2026 को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर कुल पदों की संख्या कितनी निकलकर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे फॉर्म भरना है, रेलवे सीधी भर्ती 2026 की वैकेंसीज की कंप्लीट आपको डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। बस आपको क्या काम करना है कि वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 की वैकेंसी के तो कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी वीडियो में आगे चल के बताने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रेलवे सीधी भर्ती 2026 को लेकर रह जाता है आपके मन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की जो सीधी भर्ती निकलकर आ गई है, इस वैकेंसीज का कंप्लीट आपको डिटेल्स में जानकारी हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि पढ़ सकते हैं रेलवे सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026, यहां पर दोस्तों वैकेंसीज का डिटेल्स से जारी किया गया। ऑर्गेनाइजेशन का नेम बताया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से 2026 की नई वैकेंसी है। दोस्तों यहां पर रिक्रूटमेंट नेम बताया गया कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 है, जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर बताया गया CEN 03/2026 है। पोस्ट नेम बताया गया सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी 119 पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन है। जॉब टाइप्स की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती निकल कर आ गई है। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस की बात करते हैं तो ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। इसके साथ ही रेलवे सीधी वैकेंसी 2026 के लिए पोस्ट ने बताया गया सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट की वैकेंसी, जिसमें कि टोटल वैकेंसी 119 पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स बताया गया कि कब से लेकर कब तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज डेट बताया गया 14 जुलाई 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 15 जुलाई 2026 से फॉर्म भरना इसका शुरू कर दिया गया। लास्ट डेट टू अप्लाई बताया गया रेलवे सीधी भर्ती के लिए 14 अगस्त 2026 तक ही इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट 18 अगस्त 2026 है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बताया गया एप्लीकेशन करेक्शन विंडो डेट 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2026 है। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए बता दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि दोस्तों इस भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने BA किया है तब भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। अगर आपने BSc किया है तब भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। BCom किया, BBA किया है, कोई भी आपके पास स्नातक की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इस वैकेंसी रेलवे सीधी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए आपकी एज लिमिट, यानी दोस्तों आपकी यहां पर आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट रेलवे सीधी भर्ती के लिए 20 ईयर 24 साल की है, और मैक्सिमम एज लिमिट रेलवे सीधी भर्ती के लिए 33 यानी कि 33 साल तक का है। और एज में रिलैक्सेशन बताया गया कि आपकी आयु में छूट कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों ओबीसी कैटेगरीज को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। SC ST कैटेगरीज को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। PWD कैटेगरीज को एज पर गवर्नमेंट रूल्स, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। वहीं पर यक्स सर्विसमैन को भी एज पर रेलवे रूल्स, रेलवे के नियम के अनुसार ही एज में छूट दिया जा रहा है। रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, पे लेवल्स बताया गया 6th है, 7th CPC आपका देखिए पे लेवल्स है, जिसमें इनिशियल बेसिक पे बताया गया 35,400 रुपया पर मंथ है। इसके अतिरिक्त DNS अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, TA और अन्य रेलवे भत्ते नियम के अनुसार ही प्रदान किए जाएंगे।
इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया फॉर्म भरने का फीस लगेगा। एससी एसटी एक्स सर्विस मेंस के लिए फॉर्म भरने का फीस 250 रुपया फीमेल्स के लिए भी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का मोड बताया गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से सिर्फ इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही पेमेंट करना है। रेलवे सीधी भर्ती यानी कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर रिक्रूटमेंट 2026 की सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सीबीटी एग्जाम यहाँ पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सीबीएटी आपका यहाँ पर होने वाला है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन एमई होने वाला है। फिर इसके साथ ही फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट यहां पर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रेलवे सीधी भर्ती 2026 के लिए बता दिया गया है यहां पर एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट बताया गया है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कितने रहेंगे वो बताया गया। तो दोस्तों मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस यहां पर रहने वाले हैं। इसके साथ ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस जीए के 30 यानी कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन टाइप्स बताया गया, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं रेलवे सेक्शन कंट्रोलर यहाँ पर रिक्रूटमेंट 2026 की सिलेबस क्या रहेगा, आइए ये भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो दोस्तों मैथमेटिक्स की पहले बात करते हैं, मैथ में गणित में क्या रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका दोस्तों। इसके साथ ही बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या सिलेबस है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशंस है, पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, नंबर सीरीज है, एनालॉजीज है। ये आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का देखिए सिलेबस है। फिर जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, रेलवे जीके हो गया। ये आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस जीए हो गया। फिर जनरल साइंस की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10वीं स्तर तक के रहने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही हाउ टू प्रिपेयर, अब दोस्तों रेलवे जो भर्ती निकल कर आएगी इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है। पहला चीज़ करना है कि रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, चाहे 1 घंटे चाहे 2 घंटे, जितना आप देखिए पढ़ पा रहे हैं, रोज आपको करंट अफेयर पढ़ना है। फिर रेलवे प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें, हल करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी तैयारी होगी। इसके साथ ही बात करते हैं मैथमेटिक्स एवं रीजनिंग पर नियमित प्रैक्टिस करें। मैथ और यहाँ पर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस से ही आपका देखिए जो भी रहेगा अधिक आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर मॉक टेस्ट दे। इसके साथ ही दोस्तों टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे। ये चीज़ देखिए आपको मेन चीज़ ध्यान देना है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए चाहे आप पेपर पूरा सॉल्व कर ले रहे हैं लेकिन कितने समय में सॉल्व कर रहे हैं वो चीज़ आपको ध्यान देना, क्योंकि यही चीज़ आपका रहता है। क्योंकि 2 घंटे का अगर पेपर की सॉल्व करने का समय तो 2 घंटे के अंदर पेपर पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। 1 घंटे 30 मिनट में पेपर पूरा सॉल्व कर ले, या फिर 1 घंटे 40 मिनट में पेपर सॉल्व कर ले, 20 मिनट में पूरा आप उसको रिवाइज करें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या क्या आपने टिक लगाया, कैसे क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको देना है, ठीक है। उसके बाद स्किल प्रैक्टिस भी करें, तो इन चीज़ों का ध्यान में दीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है दोस्तों, ये बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी आपको बता देते हैं दोस्तों। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन होकर आ रही है। बी अवेयर ऑफ फेक आरआरबी वेबसाइट, पहले ही डिस्क्लेमर दिया गया कि फेक वेबसाइट से बच के रहना है, रियल ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट अपडेट में सेक्शन कंट्रोलर 14 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं। देखिए दोस्तों हमने हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्लियर करके आपको बताया है ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। अब दोस्तों अगर आप डिटेल इसका देखना चाहते हैं तो गूगल पे आना है, यहाँ पर टाइप करना है आपको falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, स्पेलिंग करेक्टली टाइप करिएगा। मैं आपको गूगल पे सर्च करके भी दिखाने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हैं FALANANEWS falananews.com लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे जो पहली वेबसाइट है इस पर आपको ओके कर देना, पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। पहली वैकेंसी वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की, दूसरी भर्ती यहाँ पे राजस्थान सफाई कर्मचारी की है, सर्व शिक्षा अभियान की, इसरो की वैकेंसी है अगस्त महीने की। फिर रेलवे सीधी भर्ती यहाँ पर है, ओके करके डिटेल देख सकते हैं। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ही विजिट करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।